ये आपके सामने क्वेश्चन है और हम ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। होता क्या है, पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। होता क्या है, ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है, अलग से भी आ सकता है और क्वेश्चन के साथ मिक्स होके भी आ सकता है। मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों ने अभी तक जब रिटायरमेंट आप लोग कर रहे थे, तो आप जब रिटायरमेंट कर रहे थे तो आप लोग क्या करते थे कि आप लोग देखते थे कि भाई कोई बंदा रिटायर हो रहा है तो उसका पैसा हम लोन में डाल देते थे। पिछली क्लास में भी मैंने क्वेश्चन कराया था कि या तो पैसा लोन में डाल देते थे या उसे पैसे दे देते थे। आज हम उससे आगे का पढ़ेंगे कि लोन का क्या करना है, कि हमें लोन को कैसे पे करना है। तो अगर आप ये समझो कि आज की क्लास ना बेसिकली एक अकाउंट्स की क्लास नहीं है, क्योंकि इसमें अकाउंट्स के कोई रूल ही नहीं लगेंगे, यहाँ पे मैथ्स लगना है सारा का सारा। ठीक है, तो आपका अभी डिस्टर्ब मत करो कोई, मैथ्स मैथ्स का काम है सारा का सारा। अकाउंट्स इसमें कुछ नहीं है कि मैं आपको कोई डेबिट क्रेडिट सिखाने वाला हूं, बिल्कुल सिंपल सी बात सिखानी है एक। सुनो, अब देखो, आज हमें दो क्वेश्चन करने हैं और ये पेपर में इनमें से एक ना एक क्वेश्चन पक्का पेपर में आएगा, तो इसलिए प्लीज ध्यान से देखना और रिकॉर्डिंग भी अच्छे से होने देना। क्यों? क्योंकि ये रिकॉर्डिंग साल भर आप देखने वाले हो, क्योंकि कई बच्चों को इसमें दिक्कत आती है। हाँ, सब है। गोपी के एक आधी जो भी डाल देंगे। गोपी, किशन और राम पार्टनर हैं और रेशो है 4:1। ये रेशो है। जल्दी बैठ जाओ। हाँ, गोपी, किशन और राम पार्टनर है, 4:1 रेशो है। गोपी रिटायर हो गया फर्म से। कौन रिटायर हो गया? गोपी। गोपी रिटायर हो गया। आफ्टर एडजस्टमेंट उसको हमने 27,000 रुपए देने हैं। कितने पैसे देने? 27,000 रुपीज देने हैं 1 अप्रैल 2023 को। और वो पैसे तीन इक्वल इंस्टॉलमेंट में बनाने हैं, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट अलोंग विद इंटरेस्ट एट द रेट 6%। आपको 6% इंटरेस्ट भी देना है और 3 इंस्टॉलमेंट भी बनानी है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है गोपी का लोन अकाउंट। जब तक आप उसकी फुल पेमेंट नहीं कर देते तब तक आपको लोन अकाउंट बनाना है और 31 मार्च हर साल बनाना है। ठीक है, आप लोग क्या करो, सबसे पहले फॉर्मेट बनाओ मेरे साथ साथ। लो, फटाफट से फॉर्मेट बनाओ। क्या नाम है? गोपी। तो आप लिखो गोपी, गोपीज लोन अकाउंट। फटाफट से डालो गोपीज लोन अकाउंट। ये कैसे बनता है? ये नया फॉर्मेट आपने कभी नहीं बनाया हुआ 12th क्लास में। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है, बिल्कुल सिंपल होता है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना होता ज्यादा। सुनो, अब ये बताओ कि ये बंदा जो है ये रिटायर कब हो रहा है? 1 अप्रैल 2023 को। कब रिटायर हो रहा है? 1 अप्रैल 2023 को। तो आप पता है क्या करोगे, आप यहां लिख दोगे बाय, पहले डेट डालोगे 1/4/23। डेट डालोगे 1/4/23 और आप यहां लिख दोगे बाय रवि। गोपी है, बाय गोपीज कैपिटल अकाउंट। पूरा लिख देना, मेरे पास जगह कम है थोड़ी। बाय गोपी कैपिटल अकाउंट कितना? 27,000। बिल्कुल सिंपल, हमने कुछ किया ही नहीं अभी तक। हमें क्वेश्चन में फिगर गिवन थी कि हमने गोपी के 27,000 रुपीज देने हैं, तो हमने उसे क्रेडिट में लिख दिया। ठीक है, क्रेडिट में लिख दिया। अब बच्चों ये याद रखना, साल के एंड में लगता है इंटरेस्ट। तो ये साल खत्म कब होगा? 31/3/24। और हम लगाएंगे इंटरेस्ट। लिखो बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कितना लगेगा? 27,000 का कितना परसेंट? 6%। कितना है? 3 2 नहीं नहीं, कुछ और आएगा, 1
1620 आएगा मेरे हिसाब से, नहीं 1620 आएगा, 1620 आएगा। नहीं ऐसे कोई जरूरी नहीं है और कंफ्यूजन हो जाएगी। बाय इंटरेस्ट 1620। तो हमने कुछ नहीं किया बच्चों, एक बात ध्यान रखना, पहले यहां लिखते हैं, फिर 1 साल बाद हम इंटरेस्ट लगाते हैं। कब लगाते हैं? इंटरेस्ट लगाते हैं। फिर अब हम क्या करेंगे, 1 साल बाद इस ईयर के एंड में, यानी ये ईयर सेम चलेगा, इस ईयर के एंड में मैं पेमेंट करूंगा टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट करूंगा? तो सुनो, मैंने क्या कहा था, 27,000 की 3 इंस्टॉलमेंट बनानी है। तो 27,000 की अगर आप 3 इंस्टॉलमेंट बनाओगे तो कितने की बन गई? तो आप क्या करोगे, आप एक तो 9,000 पे करोगे और प्लस आप ये इंटरेस्ट भी पे कर दोगे 1620 रुपए। तो आप यहां कितना पे करोगे? 10,620 रुपए। आप यहां पे करोगे 10,620 रुपए, 10,620। फिर आप यहां लिखोगे 31/3/24 टू बैलेंस सीडी। आप क्या लिखोगे? टू बैलेंस सीडी, इस साइड में से इसे माइनस करोगे, यह आएगा 18,000। बेटा इस साइड में से इसे माइनस कर, क्रेडिट साइड में से डेबिट को, हाँ वो भी कर सकते हैं यार। मेरा काम पता है क्या है, वो तो सही कह रहा है, मेरा काम ये है कि हर बच्चे को समझ आए। 28,620, 28,620। तीन साल बचेगा। सुनो भाई, अगर आपको 1 साल का काम समझ में आ गया तो आपको कुछ नहीं करना, यही काम 2 बारी और करना है। सुनो मैं एक बारी फिर से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले आपने डेट डाली कि बंदा रिटायर कब हो रहा है, और यहाँ पे आपने लिख दिया गोपी कैपिटल अकाउंट। फिर आप क्या करोगे, 31/3/24 लिखोगे, ये देखोगे कि साल खत्म कब हो रहा है। जब साल खत्म हो रहा है तो अब आप इंटरेस्ट लगा दोगे। फिर आप क्या करोगे, इसी डेट को जब साल खत्म हो रहा है तो पेमेंट भी कर दोगे और 31/3/24 आ जाएगा। सुनो अब आओ अगले साल पे। बच्चों अगर 31/3/24 है, दरवाजा खोलिए, 31/3/24 आ गया। अब ये बताओ, ये है 31/3/24, तो नया साल कब शुरू होगा? 1/4/24 को। और हम क्या करेंगे, जो बैलेंस सीडी था वो क्या बन गया? बाय बैलेंस बीडी। ये बन गया बाय बैलेंस बीडी। कितना बन गया? 18,000, 18,000 रुपए आ गया बाय बैलेंस बीडी। अब फिर से वही दिमाग सोचो, अगर आज 1/4/24 है तो साल खत्म कब होगा? 31 मार्च 2025 को हम फिर से क्या लगाएंगे? इंटरेस्ट लगाएंगे। और इस बार इंटरेस्ट किसके ऊपर लगाएंगे? 18,000 के ऊपर। 18,000 का 5% होता है 900। 6% है, 6% है दोस्तों। 1,080 रुपए कर दो इसको, 1,080। अब हम क्या करेंगे, अब हम यही डेट को पेमेंट करेंगे, 31/3/25 को हम फिर से पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट। 9,000 रुपए एक देंगे बेटा, पूरे को दे रहा है, किस्तें बना रखी हैं। 9,000 रुपए देगा ना, किस्तें कितने की बनी थी? 9,000 की। और 1,080 रुपए इंटरेस्ट के ऐड हो जाएंगे, 10,080 रुपए दे देंगे। और 31/3/25 को लिख देंगे टू बैलेंस सीडी। ये कैसे बनेगा? अब 19,080 में से इसे माइनस करो, ये आएगा 9,000 और ये आएगा 19,080, 19080। अब आप क्या करो, तीसरे साल का काम करने के लिए मैं आपको खुद मौका दे रहा हूं, फटाफट से तीसरे साल का काम आप खुद करो। आपको मैंने अपॉर्चुनिटी दी, अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ में 2 ही बारी मिलेगी, जब क्वेश्चन आपको आता हो, दूसरा शादी के बाद। लिखो फटाफट से। आपकी बुक में क्वेश्चन नहीं है जिसमें इंक्लूडिंग इंटरेस्ट हो।
अभी मैं उसके बारे में कमेंट करूंगा अभी। अब आ जाओ इधर, 1/4/25 को हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। कितना? अच्छा, 1/4/25 क्या आया इस डेट के अगले दिन? 9,000। अब मैं डेट क्या डालूं? 31/3/26 बाय, जो तुम्हें इंस्टाग्राम पे कोई नहीं देता, इंटरेस्ट। 9,000 का कितना परसेंट? 6%। कितना आ गया? 540। फिर यहां आएगा 31/3/26 टू बैंक। कितना? 9540। और अब तो बैलेंस शीट बचा ही नहीं, बस। कितना? इसलिए मैंने कहा था आज अकाउंट्स कुछ नहीं है, आज तो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की क्लास हो रही है। ठीक है, 9540 9540। चलो, एक बात याद रख, बस सुन ले, मैं डेट्स का चक्कर ही खत्म करता हूं। सुन ले, सबसे पहले ये डेट तो क्वेश्चन में गिवन होती है, सुन रही है? ये डेट क्वेश्चन में गिवन है, ये डेट ईयर के एंड में होती है। ये याद रखियो, ये डेट यहाँ रिपीट होती है, क्योंकि ईयर एंड में इंटरेस्ट लगता है और पेमेंट होती है, और फिर इसी ईयर एंड में क्लोजिंग निकलता है, और फिर यहां से अगला दिन ले लेना होता है। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, चलो। एक क्वेश्चन खत्म हो गया भाई, एक और करना है बस। ठीक है, पहले एक और कराने दो मुझे, फिर मैं बात करूंगा। आ जाओ, ये नोट कर लो और इस पे लिख लो इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पेपर में आता है, अक्सर आता है। अब मैं आपको बता दूं क्या होता है पेपर में, एग्जाम में 95% चांस है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा। 95%, 95% ऐसा सिंपल वाला क्वेश्चन आएगा। 5% चांस होता है कि मुश्किल वाला भी आ सकता है। 5 से 10% लगा लो बल्कि, कि थोड़ा सा हाइयर लेवल का क्वेश्चन आ सकता है। यानी उसमें कुछ हाइयर लेवल नहीं होता, उसमें इंटरेस्ट ना, थोड़ा इंटरेस्ट के मंथ्स मंथ्स में गेम खेलेगा, लेकिन 99% चांस है कि ऐसा ही क्वेश्चन आता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इतना भी समझ गए तो आप ये मान के चलो कि आपका काम हो चुका है। 10% चांस है कि हमें थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन भी करना है। मैं ये नहीं कह रहा वो नहीं आता, बोर्ड्स में यही आता है ज्यादातर। ठीक है, चलो। और ये रही बात सीयूईटी में, तो सीयूईटी में तो ये आ ही नहीं सकता। ठीक है, दूसरी बात सुनो, आप में से ज्यादातर लोग सीयूईटी में भी अकाउंट्स के डोमेन को चुनेंगे। ठीक है, मैं 10 सितंबर के बाद, 10 मतलब 10 या 20 सितंबर के बाद, जब आपके मिड टर्म खत्म हो जाएंगे, तो मैं आपको सीयूटी के क्वेश्चंस भी, क्योंकि ये मत सोचो मैं सीयूटी पढ़ा रहा हूँ, कोई मैं एहसान कर रहा हूँ मैं बोलूं, क्योंकि कई लोग उल्लू बनाते हैं कि हम तो सीयूटी भी पढ़ा रहे हैं। मैं कोई सीयूटी नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको काफी सारे एमसीक्यूज कराऊंगा, जिससे आपकी सीयूटी की ऑटोमेटिक तैयारी हो जाएगी और आपके बोर्ड्स की भी अच्छी तैयारी हो जाएगी। मतलब सीयूटी का काम आपका अलग से हो जाएगा। तो यानी आपको जब पेपर के बाद टाइम मिलेगा तो आप बस उन क्वेश्चन की रिवीजन कर लेना, आपको अलग से कोई सीयूटी की तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो अब आ जाओ आगे। अब आते हैं अगला क्वेश्चन जो हमें करना है, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें वही ईयर का चक्कर पड़ेगा। 3 महीने और 9 महीने ऐसे करेंगे सर। ये देखो इलस्ट्रेशन पे वेरी इंपॉर्टेंट बात कर रहा है कि ये पेपर में डाल, अभी करेंगे बात इससे, इससे बाद में बात करेंगे। तो पीछे तो ये बोलेगा, सुनो आ जाओ। अब इस क्वेश्चन में ना एक बात हो गई है, बस इसमें आपको काम वही करना है, बस इंटरेस्ट का चक्कर 2 बार ही पड़ेगा। अच्छा सुनना, अब क्या होगा देखो, मैं एक बार एक टाइमलाइन बना रहा हूं। अनिल, निखिल और सुशील पार्टनर है, और कौन गया? सुशील गया। सुशील आपकी जिंदगी से जा रहा है धोखा देके, झूठे वादे करके। ठीक है, आगे मैं बोल नहीं सकता। हाँ, तो सुशील जब जा रहा है, कब जा रहा है? 30 जून को। कब जा रहा है? 30/6 को। 30/6 को जा रहा है ये। और कितने पैसे देने हैं आपने? 1,75,000 देने हैं आपने। उसमें से कह रहा है 15,000 तो हमने कैश दे दिया। क्या दे दिया? 15,000
कैश दे दिया, 15,000 हमने कैश दे दिया, कह रहा है और बाकी की 2 किस्तें बना दो इक्वल। तो एक बात सुनो बच्चों, 15,000 कैश दे दिया तो कितने पैसे बचे? एक साथ। इसकी 2 किस्तें बनाओगे तो एक बार की कितने की किस्त बनेगी? 80 की बनेगी। अच्छा, इंटरेस्ट लगेगा 6%। यहाँ पे आप हाईलाइट कर लो, ज्यादातर तुम्हारे पास हाईलाइट होगा ही नहीं कि ज्यादातर बच्चे गरीब हैं। 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट तो बनानी है, लेकिन 30 जून 2023 को पैसे देने हैं। पैसे देने हैं 30 जून को। इस बार हमारे साथ गेम खेल गया, पैसे 30 जून को देने। यानी कि हमें अजीब सी डेट दे दी कि हमारा दिमाग खराब हो जाए। हम भाई साल के एंड में पेमेंट करते रहते, कोई दिक्कत नहीं थी, पेमेंट 30 जून को दे दी, तो ये दिक्कत हो जाएगी। अगर तुम लोग जैसे 1 तारीख को फीस देते हो सारे, 1 से 10 के बीच देनी, अब हम किसी को बोले 20 को, किसी को बोले 25 को, किसी को 30 को, तो दिमाग खराब होगा ना। तो ऐसे ही दिमाग खराब कर रहा है हमारा। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसमें आती है? जिस बच्चे में भी थोड़ा दिमाग है उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें गधों को दिक्कत आती है, रट्टे तोतों को। ठीक है, तो आप में से 5-6 को दिक्कत आएगी, बाकी लोग समझ जाएंगे इसको। ठीक है, तो सुनना, करना क्या है इस केस में, मेरे साथ साथ चलना थोड़ा सा। बस इसमें ये याद रखना है कि पेमेंट, चाहे ऐसे करके लिख भी लो कि पेमेंट 30 जून को करनी है। पेमेंट 30 जून को करनी है, बस ये बात ध्यान रखना, इस बात को मत भूलना। पेमेंट कब करनी है? 30 जून को। ठीक है, ये वर्किंग नोट था एक तरीके का। सुनो, ऐसा है, एक चीज बताऊं, वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। मैं एक चीज बताता हूँ तेरे को, ध्यान से सुनियो। मुझे ना भगवान ने ना एक चीज दे रखी है बड़ी अच्छी। कई ना बहुत नॉलेज वाले टीचर होते हैं, बहुत तगड़े वाले, बड़ी तगड़ी, उनको डिलीवर करना नहीं आता। मुझे एक चीज आती है बस, ये तो तुम्हें मानेगा, डिलीवर करना आता है मुझे। मैं जब कोई भी चीज पढ़ाऊंगा ना, तुम्हें लगेगा ऐसा, तुम्हारे साथ ऐसा होता भी होगा, जब मैं कुछ पढ़ाता हूँ ना तो तुम्हें लगता होगा यार ये तो बड़ा आसान है। घर जाकर तुम्हें ऐसा लगता होगा यार ये थोड़ा सा तो मुश्किल है। मैं जब कोई चीज पढ़ाऊंगा ना, तो मैं उसे बहुत ईजी कर सकता हूँ। तो मेरे को पता है कि इसका बेस्ट तरीका क्या है। अगर मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा ना इसमें, कई टीचर क्या करते हैं, जैसे कि तूने भी कहा कि वर्किंग नोट बनवा दो पहले, अगर मैं वर्किंग नोट बनाता तो बच्चों का दिमाग खराब हो जाता। अगर मैं पहले कहता कि मैं तुम्हें इंटरेस्ट निकाल के दिखाता हूँ, तो बच्चे पागल हो जाते हैं। ये मैंने जो तरीका बताया, ये हर बच्चे को मक्खन समझ आ गया कि क्या करना है। तो हम सेम भी अलग तरीके से करेंगे। सोचो, अब 1 मिनट के लिए भूल जाओ कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं तुम्हें पहले कहता बच्चों 27,000 है, इसकी किस्तें बनेगी, पिछला क्वेश्चन 9,000 की, तो बच्चों पहली बार लगेगा 27,000 के ऊपर 6%, तो बच्चे पागल हो जाते हैं, क्या हो रहा है ये, इसमें दिमाग खराब होता है। ये देखो कितना मस्त तरीका बना दिया, क्लास बर्बाद कर देंगे। पहले सर के जान तक रोको, पता जाओ 10 मिनट तक इधर क्वेश्चन देखेंगे। अब हम ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। पार्टनर का नाम बताना जो जा रहा है, क्या नाम है? सुशील। सुशील लोन अकाउंट, लोन अकाउंट। मैंने कहा ना कि घटिया जोक अपने मार लो पहले ही, फिर भी मारेगी अभी, फिर बाद में बोलेगी सर वाई आई एम ऑलवेज सिंगल। मेरा बंदा, चलो मत करो, क्लास खराब मत करो, इधर देखो। सुशील लोन अकाउंट, मैंने कहा ना कि सुशील लोन अकाउंट, इधर देखो, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अपना फंडा सेम रखना है। सबसे पहले ये देखो कि बंदा रिटायर कब हो रहा है। बंदा कब रिटायर हो रहा है? 30 जून को रिटायर हो रहा है। 30 जून 2023 को रिटायर हो रहा है। तो आप यहां लिखो 30 जून 2023। 22 है, 22 है, 30 जून 2022 को रिटायर हो रहा है। आप यहां लिखोगे बाय सुशील कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे देने हैं उसके? 1,75,000 रुपए देने हैं। 1,75,000 वी हैव टू पे। आपको इसमें नई बात ये समझनी है कि हम बेवकूफ नहीं है। उसने बोला है 15,000 तुरंत दे दो 1 जुलाई को, यानी 1 जुलाई को ही तुरंत दे दो, तो पैसे देते हैं तो यहां आता है।
1 जुलाई 2022 को तुरंत पैसे दे दो टू बैंक अकाउंट, 15,000 रुपए तुरंत दे दो। कैश बोला है, तू कैश कर दो भाई इसको। अब मैंने क्यों बोला कि गधों को इसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि उनको यार यहाँ तू कैश कैसे आ गया, पिछले क्वेश्चन अबे बोला है कि 15,000 तुरंत दे दो, तो दे दिए, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना। लेकिन जो रट्टे होते हैं वो कहेंगे भाई ये क्या आ गया, ये क्या, कुछ नहीं है, पैसे देने को बोला था, पैसे दे दिए। अब आगे सुनो, ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया, बढ़िया, ठीक है। अब साल कब खत्म होता है? 31 मार्च 2023 को साल खत्म होगा। और मैं अब लगाऊंगा इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं पूरे साल का इंटरेस्ट लगा दूं? कितने परसेंट है हमारा इंटरेस्ट रेट? 6 महीने। एक मिनट, 160, सॉरी 160, मैंने गलती से लिख दिया 160। इंटरेस्ट तो 160 के ऊपर निकलेगा, इंटरेस्ट निकलेगा 1,60,000 के ऊपर। क्यों? अब ये कई बच्चे सुनो, 175 में से 15 तो दे दिए, तो बचे कितने? 160। उसके ऊपर 9 महीने का इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि 31 मार्च 2023 हम 9 महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं। कितना हुआ ये? 7200। अब आपको बस यही याद रखना है कि 7200 बता रहे हैं तो हाँ यही है, बता नहीं रहे तुम, मैंने नहीं किया ना, तो मैं यही बोलूंगा ना, करा रहे हैं। आप अपने मैथ्स वाले को ही कहिए अकाउंट्स पढ़ा दे। चलो देखो 7200 चलो 7200। अब आगे सुनना, अब आपको बेटा पेमेंट नहीं करनी, बस ये याद रखना है, इस क्वेश्चन में नहीं ये बात है। क्यों? क्योंकि पेमेंट तो 30 जून को करनी है। क्या अभी 30 जून आ जाएगा? तो आप यहाँ ईयर तो क्लोज करोगे ना बेटा, 31/3/23 को चुपचाप टू बैलेंस सीडी लिख दो। कितना आ रहा है बताओ? 16 167,200। ठीक है, टोटल कर लो। 1,82,200 182,200। कहने का मतलब ये है, बैलेंस शीट लिख दिया। मेरी बात सुनो, आप लोगों को बस ये याद रखना है कि इसमें पेमेंट तो जून में करनी है, तो आप ये याद रखो ना, अगर 31 मार्च को तो हमने पेमेंट करी नहीं, अब आपको 31 मार्च लिख क्यों रहे हैं फिर? अरे साल तो क्लोज करेंगे ना। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम फिर से लिखेंगे साल कब शुरू होगा, 1/4/23। हम यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। बोलना कितना? 1,67,200 एज इट इज आ गया। आपको बस एक कसम खानी है, इंटरेस्ट नॉर्मली तो ईयर एंड पे निकलता है, लेकिन इस केस में इंटरेस्ट दो बार ही निकलेगा, एक तो ईयर एंड पे और एक पेमेंट करते टाइम भी। अब बताओ पेमेंट कब करनी है? 30/6। अगर हमें 30 जून को पेमेंट करनी है तो मैं यहाँ लिखूंगा 30/6/2023। मैं दोबारा इंटरेस्ट क्यों निकाल रहा हूँ, समझ रही है? 9 महीने का इंटरेस्ट तूने पहले निकाला था। अब ये बता, जब तू 30 जून को पैसे देगी तो वो तेरे से बेटा 15 दिए थे ना, इंस्टॉलमेंट नहीं भरेगी। इंस्टॉलमेंट कब देनी है? 30 जून को देनी है। जब तू अब मान ले मैं तेरे को 30 जून को पैसे दे रहा हूँ, तो तू मेरे से 9 महीने का इंटरेस्ट लेगी है, तो कहेगी 3 महीने का और दो, 3 महीने का और दोगी ना। इसलिए अब मेरे को 3 महीने का इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा। कितना? 1,60,000 इंटू 6% इंटू 3/12। आई समझ? 2400। अब मैं पैसे दूं, ये याद रखना कि जब आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो ये तो 9 महीने का था, तो 3 महीने का और निकालना पड़ेगा ना। अब मैं पैसे कब दूंगा? अप्रैल मई जून का। हाँ हाँ, क्योंकि ईयर खत्म जो ना, हमें पेमेंट तब डेट को करनी है ना। हाँ, कहने का मतलब इस क्वेश्चन में नई बात यह है कि पेमेंट जो है ना वो मार्च की जगह जून में करनी है। अब जब जून में करेगी तो 9 महीने का इंटरेस्ट तो लेगी नहीं, 3 महीने का और लेना, ये मत भूलियो। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेगी ना एक दो बारी तो हो जाएगा, टाइम लगेगा। आ जाओ अब ये बताओ, 30 जून 2023 को आप कितनी पेमेंट करोगे मुझे बताओ। आप पता कितनी पेमेंट करोगे? सुन,
एक तो आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी है 80,000 की, प्लस आप 7200 का इंटरेस्ट पे करोगे, प्लस आप 2400 का भी इंटरेस्ट पे करोगे, तो आप कितना पे करोगे? 89,600। बेटा 1,60,000 की 2 किस्तें नहीं बनाई थी तूने? मुझे पता नहीं बेटा, अभी मैंने किया नहीं होगा। नहीं मेरे पास नहीं है, मेरे पास होती है लेकिन की फिगर्स चेंज होती है, तभी मैं देखा नहीं कि कई बार वही चल रही होती तो मैं वही लिख देता हूँ। बेटा ये 2 किस्तें नहीं बनाई थी तूने रचित? रचित ये 2 किस्तें नहीं बनाई थी? आ जाओ अब टोटल। अब एक बात सुनो, अब आप ईयर एंड में सुनना, आप ईयर एंड में, ईयर का एंड होगा बताना, 1/4/23 को हुआ तो 31/3/24 को आप यहां क्या लिखोगे? टू बैलेंस सीडी। लेकिन आपको फिर से आवाज आई, रुक जा, बैलेंस सीडी मत निकाल। क्यों? क्योंकि अभी मैंने कहा इंटरेस्ट 2 बार ही निकालना है, एक पेमेंट के टाइम और ईयर एंड में। अब ईयर एंड में पहले इंटरेस्ट तो निकालो, 31/3/24 को इंटरेस्ट निकालेंगे कितना? 80,000 का लोन बचा, 6% और कितने महीने का? 9 महीने का। कितना आया? 3600। अब मैं बैलेंस शीट निकालूंगा, बैलेंस शीट आएगा 83,600। बिल्कुल सिंपल है। अब आप कहोगे सर इतना सिंपल भी नहीं लग रहा। सुनो, लेट मी स्टॉप। सुनो, फिर से मैं फिर से पूरी बात रिपीट करूंगा, ध्यान देना, पूरा क्वेश्चन दोबारा समझाऊंगा, बस एक कसम खा लो। क्या? इंटरेस्ट 2 बार ही पे करेंगे। कब कब कब? साल शुरू नहीं होगा, साल एंड होगा, साल खत्म होगा, और जब हमें पेमेंट करनी होती है, यानी मेरी 30 जून था। तो सुन, सबसे पहले तूने ये लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सुशील कैपिटल में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब तूने यहाँ पे इंटरेस्ट क्यों लगाया पहले ये बता? क्योंकि साल खत्म हो रहा है, साल खत्म हो रहा है। अच्छा 15,000 ये तो पहले ही दे दिए थे, इसमें भी दिक्कत नहीं है, 15,000 तो पहले ही दे दिए थे। तो अभी हम टू बैलेंस शीट लिख देंगे। अब ये बताओ कि यहाँ पे हमने पेमेंट क्यों नहीं करी दोबारा? क्योंकि 31 तो अभी जून तो आया ही नहीं ना, पेमेंट तो जून में करेंगे। अब आगे फिर ये बैलेंस शीट बन गया, अब मैं जून में इंटरेस्ट लगाऊंगा, बोल समझ में आया? और मैं इंटरेस्ट लगा के पेमेंट कर दूंगा। बेटा जब ईयर एंड हो रहा है तो क्या दोबारा इंटरेस्ट नहीं लगाएगी तू? तूने तो बोला कि सर 2 बार इंटरेस्ट लगेगा, तो 2 बार इंटरेस्ट लगेगा। देख, एक बार कब लग रहा है और एक बार यहाँ लग रहा है, फिर टू बैंक करके टू बैलेंस शीट आ गया, ठीक है। बेटा पेमेंट तो दोनों नहीं करेगी, तू जब मैं तेरे को पैसे देना तो कहेगी नहीं 9 महीने का वो वाला था, 3 महीने का ये वाला है, दोनों के पैसे दो, नहीं मांगेगी। अब आ जाओ इधर, ये बैलेंस शीट आ चुका है, क्वेश्चन टोटल कितना आया? कितना? 173200। चलो, अब ये नई बच्ची आई है, ये काफी मेरे को बोल रही थी मैं बहुत होशियार हूँ सर, देख लेना आपके बच्चों की तो रेल लगा दूंगी, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। अरे कोई नहीं, मैं चाहता हूँ तेरा गलत भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ पार्टिसिपेशन हो। तो चल बता, सबसे पहले 31/3/24 है, तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे? बेटा शुरू साल का शुरू करेगी ना, 1/4/24। जब तू 31 मार्च को सोती है, 25 कैसे है बेटा? 23 के बाद 24 आएगा ना, 1/4/24। अगर तू 31 मार्च को सोती है तो अगले दिन 1 अप्रैल को उठती है ना। कोई बात नहीं, साथ बैठे हो ना तो ऐसे वायरस दिमाग में आ जाता है, संगति का फर्क पड़ गया था। देखो कितना आ गया, किसी होशियार बच्चे के साथ बैठा जाए, 83,600। मजाक कर रहा था। 1/4/24, 1/4/24 आ गया। अब मुझे बता अब क्या करूं? 1/4/24 आ गया, सबसे पहले इंटरेस्ट लगाऊं क्या? अभी कब लगाऊंगा? जून में। कब लगाऊंगा? जून में। 30 जून 2024 को मैं लगाऊंगा इंटरेस्ट 3 महीने का, 80,000 के ऊपर 3 महीने का। कई नालायक ये भी करेंगे 83,600 लगा देंगे, 6% आगे लिख दिया यार। चलो 6% 3 महीने का, ठीक है। कितना आया? 1200, ठीक है। अब मैं पेमेंट करूंगा, ये याशिता बताएगी। याशिता पेमेंट किस डेट को हो रही है?
30 6 24 को, है ना? कितनी पेमेंट होगी? 2 बैंक, बता कितनी पेमेंट होगी? देख, एक तो पेमेंट होगी 80,000 की। हाँ बस बस, ये लड़की करेक्ट है। कितना आ गया? 84,800। बोलो बेटा, तू यार कैसी बातें कर रहा है? ये याद कर, ये क्वेश्चन था जब 175 था, 15 पे कर दिए थे, तो 160 की 2 किस्तें नहीं बनाई थी। अब सुनो, ये आ गया 84,800। बस अब तो ये क्वेश्चन यही खत्म हो गया। पूछो क्यों? क्योंकि कुछ बचा ही नहीं, पेमेंट कर दी पूरी। 84,800, 84,800। एक मिनट मुझे बुक देना टीएस लेवल। कैन यू प्लीज गिव मी? मैं आपको अब एक सिंपल वाला क्वेश्चन अभी बनाने के लिए दे रहा हूं। चुप रह, बकवास मत क्या ज्यादा, क्लास की ना वाइब खराब करता है तू। नहीं करते, तू बड़ा बोल रहा है। तेरे पति को कुछ बोलो तो। बेटा जब काम दे रहे हैं तो पढ़ाई करनी चाहिए। इलस्ट्रेशन नंबर 32 आप अभी करके दिखाओगे। हाँ मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, रुक जाओ। हाँ यार बच्चे नोट कर रहे हैं, और घर पे आके दोबारा करोगे तो फिर अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बनेगी। देखो समझ में आ गए? कुछ बच्चे बहुत गरीब हैं, इन्होंने कभी कैलकुलेशन नहीं करी। दे कांट इवन अफोर्ड ट्यूशंस। जैसे ये रचित हो गया, इसकी फीस भी नहीं आती है, ये फीस नहीं दे पाता है। नहीं ये दे नहीं पाता है, दे नहीं पाता। ये सिंपल वाला नहीं, ये नहीं दे पाता। ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। जब तू जिस दिन कुछ बनेगा, बैटरी रिक्शा तेरे को देगा। सर ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट मेथड है, कराना चाहिए। अभी तो बताता हूँ, उसका रिप्लाई करता हूँ। सर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट मेथड है, नॉर्मल मेथड से थोड़ी कर सकते हैं। ऐसा बेटा, यस जो पेपर में आता है ना। सर बट आपने जो मेरे को ये क्वेश्चन करने के लिए दिया है, ये इंक्लूडिंग ये जो दिया अभी, हाँ दिखा दो। रुक जाओ, गलत क्वेश्चन दे दिया। रुक जाओ ना ना ना, गलत क्वेश्चन दे दिया। रुक जाओ भाई, गलत दे दिया, गलत। 31 करो, सॉरी 31 डालो। कट इट, कट इट। 31 करो दोस्तों, 31 भेज दिया। अब मैं यहाँ स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ।